उत्पत्ति 1 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 1:26 में वहां पर ऐसा लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, देखो, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्रों की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, क्या रखे? अथॉरिटी, मीनिंग अधिकार। आप और मेरे अंदर में अधिकार है। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, सिर्फ सिंपल एक आदमी को बनाया, और बनाने के बाद में परमेश्वर ने उनके जीवन में, उसके अंदर में एक चीज को डाला, और वो है अधिकार। आमीन। आप और मेरे अंदर में अधिकार है, अथॉरिटी है। हालेलुया। आप और मैं अधिकार कर सकते हैं। आप और मैं अधिकार कर सकते हैं किसके ऊपर? दुष्ट आत्माओं के ऊपर, शैतानों के ऊपर। कई लोग सोचते हैं हमारे घर में दुष्ट आत्मा दिगदार करते हैं, हमारे घर में दुष्ट आत्मा बहुत तंग करता है, हमारे घर में दुष्ट आत्मा बहुत ये वो करते रहता है। आपके पास अधिकार है। जब आप अधिकार से कहते हैं शैतान को, दुष्ट आत्मा को, या फिर वो भूत को, यीशु मसीह नसरी के नाम से भूत यहां से चला जा, वो उनको जाना पड़ता है। आमीन। यह अधिकार आप और मेरे अंदर में है। यह अधिकार दूसरा किसी ने नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने आप और मेरे अंदर में डाला है। आमीन। और शैतान कभी नहीं चाहता कि यह अधिकार में आप और मैं खड़ा हो, ये अधिकार में आप और मैं काम करूं। इसीलिए शैतान आपके अंदर में जो अधिकार है उनको चुराता है, और चुरा के ले भी गया। इसलिए लूका रचित सुसमाचार में ऐसा कहता है 4 अध्याय 6 पद में, शैतान जो है मनुष्य के अंदर में जो अधिकार था, जो अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, शैतान उस अधिकार को लेकर यहां ऐसा कहता है लूका 4:6, और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार, देख शैतान यीशु से कहता है कि मैं यह सब अधिकार, इनका जो भी वैभव है वो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सारा अधिकार मुझे सौंपा गया है। मीनिंग शैतान कहता है ये सब कुछ मुझे दिया गया है, ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है। शैतान ऐसा कहता है। परमेश्वर ने, शैतान नहीं था पहले, वो एक स्वर्गदूत था, उसका नाम लूसीफर था। आमीन। हम कई स्वर्गदूतों को नाम को जानते हैं जो बाइबल में उल्लेख है, मिकाएल, गैब्रिएल एंड लूसीफर। आमीन। ये जो लूसीफर था, ये परमेश्वर का स्वर्गदूत था, ये स्वर्ग में था। इसके घमंड के वजह से परमेश्वर ने वहां से उनका जो भी, उनके पास जो भी अधिकार था, वो सारे चीजों को तोड़कर उनको नीचे गिराया। वो सुनना एक आत्मा है, वो एक शून्य, एक स्पिरिट है। आमीन। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पृथ्वी में आया, जब वो शून्य है, जीरो है, तब उनको पता चला कि पृथ्वी में भी परमेश्वर ने किसी को बनाया और उनको अधिकार दिया है। आमीन। जब कोई पोस्ट में रहता है, जब कोई अधिकार में रहता है, और जब उनको अधिकार से जब निकाल दिया जाता है, तो वो दूसरा अधिकार ढूंढते रहता है। ऐसा ही शैतान भी ऊपर से जब गिरा दिया गया, पृथ्वी में जब आया, वो ढूंढ रहा था राज करने के लिए। आमीन। आदमी को देखा, आदमी को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, और आदम और हवा से वो शैतान ने आदम के बटिका में जाकर वहां से उन अधिकार को उन्होंने छीन कर लिया। आमीन। और इसीलिए कहता है, यह अधिकार मुझे सौंपा गया। किसने सौंपा था? आदमी, मनुष्य ने शैतान को अधिकार सौंपा था। आज भी मैंने पिछले सप्ताह कहा था कि शैतान बिल्कुल जीरो है, उनके पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, फिर भी वो वो पावर, वो ताकत के साथ बातें करता है और ताकतवर काम करता है। कैसे? आप और मेरे द्वारा। आमीन।
बाइबल कहता है कि मनुष्य के जीव में क्या है? मृत्यु और जीवन है। आमीन। शैतान के पास नहीं, मनुष्य के जीव में मृत्यु और जीवन है। हमारे ही जीव में, हमारे ही अंदर में होकर वो काम करता है, हमारे ताकत से वो काम करता है। शैतान जीरो है। आमीन। अब जितना शैतान के बड़ो, वाह शैतान बहुत खतरा है, बहुत चालाक है, बहुत शक्तिशाली है, उसका बढ़ोतरी हो रहा है। नहीं, शैतान जीरो है। यीशु ने कहा मैंने उसको मार गिराया, मैंने उसको पैरालाइज किया है, मैंने उसको, उसका जो भी ताकत है मैंने उसको खत्म किया है। आमीन। उसके पास वो ताकत नहीं है जो आपके पास है। आमीन। इसलिए जितना भी लोग यहाँ पर है, अगर कोई भूत आपको तंग कर रहा है, कोई भी भूत क्यों ना, कोई भी बड़ोगाछ का क्यों ना, कोई भी दोलंगुड़ी का क्यों ना हो, कहीं का भूत क्यों ना हो, आप यीशु मसीह के नाम से उस भूत को भगा सकते हैं। आमीन। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। हालेलुया, ये सच है। अब कोई भी भूत को यीशु के नाम से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ख्याल रखना, यीशु के नाम बोलने से पहले क्या आप यीशु के साथ आपका रिश्ता है? आमीन। अगर आपके साथ यीशु के साथ रिश्ता नहीं है और यीशु का नाम अगर आप ले रहे हैं, वो कहेगा मैं यीशु को जानता हूं, तुम कौन हो बोलेगा। आमीन। यीशु के साथ आपका अच्छा रिश्ता रखना है। इसके बाद यीशु के नाम से उस भूत को जब भी बोलेगा, वो भूत आपके घर से, आपके अंदर से भागना पड़ेगा। आमीन। सो बाइबल कहता है कि यीशु ने, शैतान यहाँ पर कहते ये सब कुछ मुझे दिया गया है। एक मनुष्य के द्वारा शैतान ने छीन कर लिया था अधिकार को। आमीन। सो आदम और हवा के पास से जब भी वो अधिकार ले लिया, तब उनको छोड़ दिया। उनके साथ और उनका कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। इनसे पहले बहुत बात करता था, हवा से बात करता था, मनुष्य से बात करता था, बहुत अच्छा बात करता था। क्यों? उनके पास जो अधिकार है, उनके पास ये कुछ चीजें हैं, उनको लेने के लिए ये बहला रहा था, ये फुसला रहा था। आमीन। सो शैतान जो है आदमी के पीछे नहीं है, लेकिन आप और मेरे अंदर में जो है उनके पीछे पड़ा हुआ है। आप और मेरे अंदर में परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है। हालेलुया। क्या है? अधिकार है। आमीन। आगे लूका 4:18 पद देख, यीशु कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। हाँ, आमीन। आप और मेरे अंदर में परमेश्वर का अभिषेक है। क्या है? अभिषेक है। आप और मेरे अंदर में परमेश्वर का अभिषेक है, और ये अभिषेक ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम करता है। ये अभिषेक, आमीन, ये एनॉइंटिंग ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल, दूसरा स्तर में ये काम करता है। ये अभिषेक आप और मेरे अंदर में है। आमीन। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि कोई भी आदमी अभिषेक में होकर काम करे, कोई भी व्यक्ति अभिषेक में होकर प्रचार करे, कोई भी व्यक्ति अभिषेक में होकर दुष्ट आत्माओं के बंधन को तोड़े, कोई भी व्यक्ति अभिषेक में होकर हर एक फाइट को जीत ले। शैतान ये नहीं चाहता, इसलिए आप और मेरा अभिषेक को वो खत्म करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। आपको नहीं, आपके अंदर में जो अभिषेक है, एनॉइंटिंग है, उनको। आमीन। सो आप और मेरे अंदर में जो अभिषेक है, उनके पीछे शैतान लगा हुआ है। जिस दिन वो अभिषेक निकल जाएगा, वो आपके पीछे नहीं आएगा। आमीन। और क्या है? आप और मेरे अंदर में विश्वास है। क्या है? विश्वास। किसी ने हमें प्रचार किया, फर्स्ट टाइम हमने सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, हमने विश्वास किया, और जब हमने विश्वास किया, तब से शैतान काम करने लगा हमारे विश्वास को चुराने के लिए, हमारे विश्वास को बर्बाद करने के लिए, हमारे विश्वास को खत्म करने के लिए। आमीन। इसलिए वचन ऐसा कहता है, याकूब 2:26 में ऐसा लिखा है, हाँ, आमीन। जब आप और मैं यीशु को विश्वास किया, विश्वास करना ही सिर्फ सीमित नहीं है। आमीन। आप और मैं जब विश्वास किया, तो विश्वास का हमारा काम है, विश्वास का कार्य है, विश्वास का काम है
या और एक शब्द में अगर कहूं तो विश्वास का चिन्ह है। आमीन। आप और मैं जब भी हमने विश्वास किया तो आज हमारे देश में, हमारे आसाम में एक चीज बंद कर रहा है। पता है वो क्या है? चंगाई करना, किसी के ऊपर में हाथ रख के प्रार्थना करना, ये इनको सरकार बंद कर रहा है। क्यों? ये हमारा विश्वास का चिन्ह है। आमीन। जब हम यीशु को विश्वास करते हैं तो विश्वास का चिन्ह है, विश्वास का काम है। हालेलुया। सो विश्वास आप और मेरे अंदर में है। क्या है? आप और मेरे अंदर में विश्वास है, और इन्हीं विश्वास को शैतान चुराता है, शैतान बर्बाद करता है। आमीन। हम अब जो चर्च में आया इसका वजह क्या है? विश्वास। हालेलुया। आपने यीशु को विश्वास किया इसीलिए चर्च में आया। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानता, जो व्यक्ति यीशु के बारे में नहीं सुना, जो व्यक्ति यीशु के बारे में पहचान नहीं है, वो क्यों आएगा चर्च? हालेलुया। विश्वास हमें चर्च में आने देता है, विश्वास हमें चर्च में लेकर आता है, और वो कहता है अगर मैं वहां पर जाऊं तो मेरा बीमार ठीक होगा, अगर मैं वहां पर जाऊं मेरा परेशानी ठीक होगा, अगर मैं वहां पर जाऊं मेरा प्रॉब्लम खत्म होगा, अगर मैं वहां पर जाऊं आमीन मेरा जिंदगी में हर एक चीज अच्छा होते जाएगा। उस स्त्री के समान कई आदमियों का सोच है, जिस स्त्री का 12 साल से खून बहने का बीमारी था। आमीन। और वो सोच रही थी एक बार अगर मैं उसका कपड़ा को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊं। आमीन। वो यीशु के पास आया। क्यों? उन्होंने विश्वास किया यीशु, उन्होंने यीशु को विश्वास किया, उन्होंने यीशु को अपनाया। हालेलुया। जैसे यीशु के पास आया, उसके आंचल को जैसा उन्होंने छुआ, उसके कपड़ा को जैसा उन्होंने छुआ, उसका जिंदगी में एक नया चीज आ गया। हालेलुया। उन्होंने महसूस किया कि मैं चंगा हो गया हूं, मेरा लहू बहने का बीमारी जो है वो खत्म हो चुका है। हालेलुया। सो विश्वास आपको लेकर आता है, विश्वास आपको चर्च में आने देता है। आमीन। सो आप और मेरे अंदर में जो है वह है विश्वास है। हालेलुया। इब्रानी 11:6 में कहता है परमेश्वर के पास आने वालों को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर है। आमीन। क्योंकि हमें विश्वास से आना चाहिए, इसलिए हमारे चर्च में ऐसा कोई दिखवाटी नहीं है, जो है बस यही है, हम विश्वास से यीशु को जानते हैं, हम विश्वास से यीशु का रूप को जानते हैं, हम विश्वास से यीशु को हम पहचानते हैं। आमीन। परमेश्वर कहता है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। आमीन। सो बाइबल कहता है आप और मेरे अंदर में जो विश्वास है, और विश्वास पता है क्या है? हमारे शरीर में 5 सेंस है। आमीन। हालेलुया। लेकिन विश्वास एक ऐसा एक सेंस है, ऐसा एक है जो सबसे अलग है। आमीन। हम जो ये आंखों से जो हम देख पाते हैं, विश्वास से हम वो चीजों को देखते हैं जो ये आंख देख नहीं सकता। आमीन। हमारा नाक जो हम सूंघ कर लेते हैं, विश्वास एक ऐसा है जो विश्वास से हम ये नाक जहां से सूंघ नहीं सकता वो हम विश्वास से सूंघ सकते हैं। आमीन। ये कान से जो हम सुनते हैं, और विश्वास ऐसा है जो यहां से हम सुन नहीं सकते, विश्वास से सुन सकता है। आमीन। तो विश्वास एक ऐसा है जो विश्वास से हर एक चीजों का हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आमीन। हालेलुया। सो विश्वास, आप और मेरे अंदर में विश्वास है। शैतान नहीं चाहता कि आप और मैं यीशु को विश्वास करें, इसलिए वो संदेह को लाता है, वो कई प्रकार के संदेह को हमारे दिल, हमारे दिमागों में वो डालता है। क्योंकि आप और मैंने जो यीशु को विश्वास किया तो कई ऐसा आवाजें होगा जो आपका विश्वास को अटैक करता है। आमीन। लेकिन परमेश्वर कहता है शैतान हमेशा विश्वास के पीछे पड़ा हुआ रहता है, वो नहीं चाहता कि हम यीशु को विश्वास करें, क्योंकि विश्वास का जो स्टार है, विश्वास का जो लेवल है, विश्वास का जो काम है वो बहुत ही पावरफुल है। हालेलुया। बहुत ही खतरनाक है। अगर हम पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय उसका 17 पद में, वहां पर ऐसा लिखा है विश्वास का जो काम है, विश्वास का जो चिन्ह है, देख विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे।
मेरे नाम से, आमीन। मीनिंग यीशु मसीह के नाम से किसको निकालेंगे? दुष्ट आत्माओं को, माने वही भूत को, आमीन। तो विश्वास करना ही सिर्फ काफी नहीं है। आपने जो यीशु को विश्वास किया यही आपके लिए काफी नहीं है, यही आपके सीमित नहीं है। बस मैंने यीशु को जाना, मैंने यीशु को विश्वास किया, यही काफी नहीं है। हालेलुया। वो विश्वास, आपने जो विश्वास किया उस विश्वास में, उस विश्वास का और भी काम है, आमीन। जिसको सरकार ने रोक रखा है, सरकार रोकता है वो विश्वास का काम को। वो चाहता है सिर्फ विश्वास करो ना, सिर्फ चर्च जाओ ना, लेकिन चंगाई क्यों करो? दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों कर रहे, हाथ रखे? क्योंकि उनको पता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और आप जिसके लिए प्रार्थना करेगा, आप जिसके लिए भी प्रार्थना करेगा, उनको चंगा होना ही पड़ेगा। ये विश्वास का चिन्ह है, आमीन। हालेलुया। ये बाइबल में है, ये परमेश्वर का दिया हुआ अथॉरिटी, अधिकार है, आमीन। कितने लोगों ने जब आप यीशु को विश्वास किया, उस विश्वास से आप किसी के लिए प्रार्थना किया? कोई है जो आप किसी के लिए प्रार्थना किया है? ओके, बहुत से लोग हैं जो प्रार्थना किया यीशु के लिए या दूसरों के लिए, आमीन। यही है, आमीन। आपने जो विश्वास किया ये सीमित नहीं है, आपको उस विश्वास में काम करना है, आमीन। और वो काम किया है। एक बार फिर, आमीन। वो विश्वास का काम है दुष्ट आत्मा को निकालना। किसको निकालना? दुष्ट आत्मा को निकालना। इसका मतलब ये नहीं है कहां भूत है उसको ढूंढ कर निकालना, उसको ढूंढ कर मारना, ये नहीं। सबसे पहले अपने आप के अंदर में जो दुष्ट आत्मा है उनको बाहर करना, आमीन। कई लोगों को लगता है कि दुष्ट आत्मा वहां है, यहां है। नहीं, दुष्ट आत्मा अपने अंदर में होता है, आमीन, जो हमें पता ही नहीं चलता है। हमारा बुरा सोच, हमारा बुरा, हम बुरा सोचते हैं, ये सब दुष्ट आत्मा का काम है। सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है, अपने अंदर से उस दुष्ट आत्मा को निकालना है, आमीन, यीशु के नाम से। और जब हम यीशु को विश्वास किया, यीशु को विश्वास करने से पहले आप सोचिए आपका जिंदगी क्या था, आप कैसा सोच रहे थे, आप कैसे बात कर रहे थे, आप कैसे चल रहे थे, आप कैसे थे, माने यीशु को विश्वास करने से पहले, आमीन। जैसा आप और मैं यीशु को विश्वास किया, हमारा जीवन चेंज हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? आमीन। मीनिंग हमारे अंदर में जो दुष्ट आत्मा था वो निकल चुका है। हालेलुया। डर का आत्मा, बाइबल कहता है मैं तुम्हें डर का आत्मा नहीं दिया, सामर्थ का आत्मा दिया, आमीन। सो बाइबल कहता है विश्वास जो है, विश्वास का जो है वो काम है, विश्वास का चिन्ह है दुष्ट आत्मा को बाहर निकालना, आमीन। और आगे देखो, नए भाषा बोलेंगे। विश्वास का जो काम है, विश्वास का जो चिन्ह है, आप और मैंने जो यीशु को विश्वास किया है, आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो आप यीशु को विश्वास करते हैं, आपके अंदर में अधिकार डाला गया है, और वो है कि आपको नया भाषा बोलना है। मीनिंग जिससे हम अन्य भाषा भी बोलते हैं। कई लोग अन्य भाषा के खिलाफ है, अन्य भाषा कहते हैं कि वो शैतान का है, जबकि परमेश्वर यहाँ कहता है कि जब आप यीशु को विश्वास करोगे तो आप नया भाषा बोलोगे। क्या बोलोगे? नया भाषा, आमीन। चाइनीज भाषा नया है ना पुराना है? और पूर्ण है। तमिल भाषा नया है ना पुराना है? पूर्ण है, आमीन। नेपाली भाषा पुराना है ना नया है? पुराना है। तो फिर नया भाषा क्या है? नया क्या है? आमीन। जो पृथ्वी में नहीं है, जो पृथ्वी में, जो भाषा पृथ्वी में नहीं है वो नया भाषा है, वो स्वर्ग से आता है, आमीन। उसी को अन्य भाषा भी हम कहते हैं, आमीन। तो बाइबल कहता है कि जो यीशु को विश्वास करता है वो नया भाषा बोलेगा। नया भाषा बोलने का मतलब इंग्लिश बोलना नहीं है, नेपाली बोलना नहीं है, आमीन, या और कोई भाषा बोलना नहीं है, आमीन। स्वर्गीय भाषा, जो परमेश्वर आपको जो भाषा देगा, जो इस पृथ्वी में नहीं है, वो नया भाषा है। ये चिन्ह है विश्वास का। हालेलुया।
जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, ये चिन्ह है जो आपको बोलना है, जो आपके मुंह से निकलता है। आमीन। आगे देखो, सांप को उठा लेंगे। किसको उठा लेंगे? सांप को। सांप को उठाने का मतलब हमारे आसपास में जो सांप रहता है उसको उठाना नहीं कहते हैं। कई चर्चों में हमने देखा है, कई चर्चों में ऐसा लोग कहते हैं, बड़ा बड़ा सांप को लेकर आते हैं और कहते हैं इस वचन के साथ मिला था। देखो बाइबल में ऐसा लिखा है कि सांपों को उठा लेंगे, और देखो मैंने सांप को उठा लिया है, वो गलत है। आमीन। सांप, उस सांप के विषय में बात नहीं कर रहे हैं। आमीन। सांप के जैसा बाइबल ऐसा बताए, इसीलिए सांप के जैसा चालाक बनो। आमीन। मीनिंग एक आदमी के विषय में बात कर रहा है, सांप जैसा चालाक आदमी को, सांप जैसा आदमी को अब उठाकर चलेगा। हालेलुया। सांप को उठाना नहीं है, सांप जैसा लोगों को, आमीन, उनको उठाने के लिए कहता है। और आगे हाँ, जब अगर वो प्राण नाश होने वाला वस्तु भी अगर पी जाए तो भी उसका कुछ हानि नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। सो ये विश्वास का चिन्ह है, विश्वास का काम है जो आप और मुझे करना है, जो आप और मुझे करना है। आमीन। दुष्ट आत्मा को निकालना है, नए नए भाषा को बोलना है। ये विश्वास शैतान को पता है, जब यीशु को विश्वास करेगा तो ये सब चीज उसके जिंदगी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। हालेलुया। इसलिए शैतान हमारे विश्वास को नष्ट करता है, हमारे विश्वास को चुराता है। आमीन। ऐसा लिखा है बाइबल में, एक आदमी ने बीज बोया, और बीज बोया, बीज बोने के बाद में शैतान आके उस बीज को उठा ले जाता है, चुरा ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो बीज कहीं ऐसा ना हो कि वो बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बीज उगे। आमीन। क्योंकि वो बीज बीज नहीं, वो बीज परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। सो वो वचन जो है वो विश्वास का वचन है। ये जो मैं जो बोल रहा हूं ये वचन है, और जब आप वचन को सुनोगे आपका अंदर में एक विश्वास पैदा होगा, एक विश्वास आएगा। वही तो शैतान नहीं चाहता है, वही तो दुष्ट आत्मा नहीं चाहता है कि लोग वचन को सुने। आमीन। सो आप और मेरे अंदर में वचन है। आमीन। आप और मेरे अंदर में अधिकार है, अभिषेक है, विश्वास है, और परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। शैतान हमेशा आप और मेरे अंदर में जो वचन बोया जाता है उनको वो चुराता है, उनको वो नष्ट करता है अलग अलग तरीकों से। कई बार हमारे अंदर में जो वचन है, कई जंगली बीज भी डाल देता है ताकि उसके साथ जंगली बीज भी उगे, और जो अच्छा वचन है उसको दबाएं। आमीन। क्योंकि वचन जो है वो काम करता है। हालेलुया। सो वचन बाइबल में हम पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय उसका 19 पद में, वहां पर ऐसा लिखा, हाँ, जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है, या वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। आमीन। दुष्ट आता है और आप और मेरे अंदर में जो वचन बोया जाता है उसको चुरा कर ले जाता है। हमारे अंदर में वचन है जो शैतान आता है और चुराता है। आमीन। सो यह वचन जो है आप और मेरे जिंदगी में वो काम करता है। आमीन। कई लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है, प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना करने से बढ़ोतरी आएगा, प्रार्थना करने से आशीर्वाद आएगा, प्रार्थना करने से ये वो बहुत कुछ हो गया। लोग ऐसे बोलते हैं, प्रार्थना बढ़ोतरी के लिए नहीं है। आमीन। प्रार्थना आपकी जिंदगी में बढ़ोतरी को नहीं ला सकता। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक बातचीत है, एक रिश्ता है, जो हम बात करते हैं, जो हम एक रिश्ता बनाते हैं। आमीन। बढ़ोतरी वचन लाता है। कौन? बढ़ोतरी कौन लाता है? वचन लाता है। आमीन। प्रार्थना करने वाला बहुत लोग हैं, 24 घंटा प्रार्थना करता है। यहां प्रार्थना करता है, वहां उसका घर बन जाता है? नहीं। आमीन। हम वचन को सुनते हैं और वचन में हम काम करते हैं।
आमीन। वचन को सुनकर जब हम काम करते हैं तब हमारा घर बनता है, तब हमारा गुजारा होता है, तब हमारा सब कुछ काम होता है। आमीन। सो प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक बातचीत है, जो एक ऑफिस में बैठकर लोग बात करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं, इसके बाद वो लोग बाहर में आकर काम करते हैं। आमीन। प्रार्थना भी ऐसे ही है। आमीन। सो वचन जो है, वचन ही आप और मुझे बढ़ोतरी को देता है, वचन ही आप और मुझे बढ़ाता है। जब एक बीज को जब हम मट्टी में बो देते हैं, आमीन, तब वो बीज उड़ता है और वो बढ़ता है। हालेलुया। तो वचन आप और मेरे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे चर्च सबसे ज्यादा वचन को महत्वपूर्ण देते हैं। आमीन। क्योंकि आप और मैं वचन से ही यहाँ पर है। हालेलुया। आप और मैंने वचन को सुना। क्या सुना? वचन को सुना। प्रार्थना तो हर रोज हम करते रहते हैं, हर लोगों के लिए, लेकिन जब तक उसके अंदर में वचन नहीं जाएगा वो नहीं सुधरेगा। जब तक उसके अंदर में वचन नहीं जाएगा तब तक यीशु को विश्वास नहीं करेगा। आमीन। तो वचन हमें सुनना है, वचन हमें लेना है, और वचन के द्वारा, वचन के अनुसार हमें प्रार्थना करना है, तब जाके बढ़ोतरी होगा। आमीन। हालेलुया। तो आप और मेरे अंदर में वचन है, उसी वचन को शैतान चुराने के लिए आता है, और जब उस वचन को चुरा कर ले जाता है, अब जो भी हो, शैतान को उनके साथ और कोई रिश्ता नहीं है। आमीन। हालेलुया। लेकिन आप और मेरे अंदर में जब वचन है, याद रखना एक बात, ध्यान से सुनो, जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप अच्छा परमेश्वर के साथ हैं, आप चर्च में आ रहे हैं, प्रार्थना में हैं, आप वचन के साथ अपना जिंदगी बिता रहे हैं, तो भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी जिंदगी में परेशानी आ रहा है, आपके जिंदगी में आपको ऐसा लगता है कि शैतान बहुत अटैक करता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर नहीं सुनता है, इतना प्रार्थना करता है, फिर भी हमारे जिंदगी में यह सब कुछ अच्छा नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पाप किया है। आमीन। बाइबल में क्या ऐसा लोगों को हमने देखा है, उसके अंदर में क्या ऐसा दुख तकलीफ आया। अब्राहम के साथ उनका बेटा को उन्होंने मांगा। आमीन। वो इसीलिए नहीं कि वो पाप किया था। आयुब के साथ उसका 7-10 बेटा बेटी थे, और उनका पूरा धन संपत्ति, घर, सब कुछ तहस नहस हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आयुब ने पाप किया था। नो। आमीन। हालेलुया। सो हमारा जिंदगी में जब भी कोई दुख तकलीफ आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पाप किया है। आमीन। सो आपके पास है, इसलिए ये सारा प्रॉब्लम्स आ रहा है। जिसके पास नहीं है उसको कुछ चिंता होगा। जिसके पास घर नहीं है, हाथी आ रहा है, घर अभी तोड़ देगा। जिसके पास घर नहीं है वो चिंता करेगा, मेरा तो घर ही नहीं है। आमीन। लेकिन जिसका अच्छा घर है उसको डर लगेगा, हाथी आ रहा है मेरा घर तोड़ देगा। पैसा है, चोर हो जाएगा। जिसके पास नहीं, उसका कुछ चिंता होगा। तो जिसके पास है उसके पास ही शैतान अटैक करता है। जब भी शैतान का अटैक आपके पास होता है, जब भी आपको पता चलता है कि दुष्ट आत्मा हमारे परिवार में कुछ काम करे, इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ हैं। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ अच्छा आपका रिश्ता है। आमीन। और दुष्ट आत्मा यानी शैतान उसी को अटैक करता है जिसके पास है। जिसके पास नहीं है उसको क्या अटैक करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। आमीन। लेकिन जिसके पास है उसी को ये सब प्रॉब्लम्स देगा। तो आपके पास जब प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने पाप किया है। आमीन। इसका मतलब आप परमेश्वर के साथ हैं, इसलिए वो आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। सो आप और मेरे अंदर में वचन है, उसी वचन को वो जो शैतान है वो चुराना चाहता है। आमीन। दूसरा, आप और मेरे अंदर में दर्शन है। क्या है? बहुत बड़ा विजन है। और जिसके पास सपना है, जिसके पास दर्शन है, वो बहुत बड़ा काम करने वाला है, क्योंकि उसके पास पूरा मैप है। आमीन। उसके पास वो दर्शन है। और जिसके पास दर्शन है, शैतान नहीं चाहता
ये दर्शन पूरा हो। इसलिए वो शैतान उसको नहीं, उसके दर्शन को खत्म करना चाहता है। आमीन। शैतान उसको नहीं, उसका जो मैथ है, आमीन, उसको वो बर्बाद करना चाहता है। उसके अंदर में जो सपना है, जो दर्शन है, उसको वो खत्म करना चाहता है। बाइबल ऐसा कहता है, शैतान ने इस दुनिया में लोगों का आंख में काला काला पेटा बंधा हुआ है, ताकि परमेश्वर का जो तेजोमय सुसमाचार का जो प्रकाश है उसके आंखों में ना चमके। आमीन। मैंने परमेश्वर का वचन में ऐसा एक रोशनी है, ऐसा ताकत है, ऐसा चीज है, आमीन, जो लोगों को चमकता है, जो लोगों को दिखाई देता है। लेकिन शैतान उसके आंख में काला पेटी बंद के रखा है। आमीन। क्योंकि जब वो वचन सुनेगा, क्योंकि जब वो वचन को देखेगा, उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसलिए उसको चर्च में नहीं आने देता है। चर्च में आने से उसका प्रॉब्लम है। आमीन। चर्च में जिस दिन वो आ गया, उसका आंखें खुल जाएगा। आमीन। ओ ऐसा है, ओ ये है, ऑटोमेटिक उसका आंखें खुल जाएगा। हालेलुया। और हम यहाँ इसलिए हैं कि आपके आंखें खोल दें। आमीन। ताकि आप देख सके आप जहां है और आप जैसा है, उन सारा चीजों को आप देख सके कि आप कहां हैं और क्या कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आप और मेरे पास में दर्शन है, जो परमेश्वर का दिया हुआ दर्शन है। आमीन। सो आप और मेरे अंदर में जो दर्शन है, उसी को चुराने के लिए, उसी को नष्ट करने के लिए शैतान आता है। जब आपकी जिंदगी में शैतान आपको तकलीफ दे रहा है, शैतान आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, शैतान आपको आने नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ पाप किया है। नो, आपके अंदर में कुछ चीजें हैं जो उनको शैतान रोक रहा है। आमीन। हालेलुया। जब आपको ऐसा लग रहा है, तब याद रखना मेरे अंदर में कुछ है। आमीन। हालेलुया। लेकिन उस शैतान को आप तोड़ सकते हैं, उस शैतान को आप मरोड़ सकते हैं, उस शैतान को आप खत्म कर सकते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये अधिकार आप और मेरे अंदर में है। आमीन। जब हम यीशु को विश्वास करते हैं, जब हम यीशु के साथ जब हम चलते हैं, जब हम निर्णय लेते हैं कि यीशु ही मेरा सब कुछ है, शैतान आपको बहुत अटैक कर सकता है, लेकिन याद रखना वो कुछ नहीं कर सकता। आमीन। हालेलुया। कई लोग थोड़ा सा अटैक जैसा लगता है, थोड़ा सा शैतान को ऐसा लगता है कि कोई एक आवाज आ जाता है, बिल्कुल चर्च नहीं जाना, नहीं तो गांव से बाहर कर देगा, निकाल देगा, ये करेगा, वो करेगा। ये शैतान आपको आक्रमण कर रहा है। आमीन। नहीं डरना है। आमीन। हालेलुया। विश्वास जो आप और मेरे अंदर में है, वो काम करता है। क्या करता है पता है? वो आपको काम करने के लिए देता है, चर्च में लेके आता है। जब यीशु को विश्वास करते हैं, वो आपको चर्च में लेकर आता है। जब आप यीशु को विश्वास करते हैं, वो आपको प्रार्थना करने के लिए देता है। जब आप यीशु को विश्वास करते हैं, वो आपको दशमांश देने के लिए बोलता है। जब आप यीशु को विश्वास करते हैं, वो आपको दान देने के लिए कहता है। जब आप यीशु को विश्वास करते हैं, वो चर्च का हर एक एक्टिविटीज को करने के लिए देता है। ये सब काम कौन करता है? विश्वास। आमीन। क्योंकि जैसा आत्मा के बिना शरीर मरा हुआ है, वैसे ही काम के बिना भी विश्वास व्यर्थ है, मरा हुआ है। आमीन। हम विश्वास करते हैं यीशु को, और हम प्रार्थना नहीं करते, यीशु के साथ हम बात नहीं करते, हम चर्च में नहीं आते हैं, हम दान नहीं डालते हैं, हम दशमांश नहीं डालते हैं। आमीन। चर्च के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। आमीन। ध्यान से सुनिए। और बहुत से लोग, हमारे चर्च के जितने भी लोग जो बाहर में हैं, अगर आप मीडिया में देख रहे हैं, यूट्यूब में या फेसबुक में जब आप देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं यीशु को विश्वास करता हूं, मैं अच्छा विश्वास में हूं, आमीन, अगर आप चर्च नहीं आ रहे हैं और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, चर्च के लोगों के साथ अगर आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, आप परमेश्वर के भवन में अपना दान को नहीं डाल रहे हैं, परमेश्वर के भवन में अपना दशमांश को नहीं डाल रहे हैं, परमेश्वर के भवन में अपने चढ़ावा को नहीं चढ़ा रहे हैं, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहता है एक बार फिर, याकूब 2:26
जैसा शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी काम के बिना क्या है, मरा हुआ है। मीनिंग जब हम यीशु का विश्वास करते हैं तो हमें काम करना है। आमीन। और वो काम क्या है? दुष्ट आत्मा को निकालना है। आमीन। वो काम क्या है? हमें प्रचार करना है। वो काम क्या है? पृथ्वी के छोर तक जाना है। वो काम क्या है? जाति जाति के बीच में जाना है। आमीन। वो काम क्या है? चर्च में आना है। आमीन। वो काम क्या है? जो बाहर में जो फसल है उस फसल को भंडार में लाना है, मीनिंग चर्च में लाना है। वो काम क्या है? हमें फसल काटना है। आमीन। फसल काटने का मतलब सुसमाचार को लोगों के अंदर में डालना है। आमीन। जो भी चर्च के एक्टिविटीज है हमें उसको करना है। ये विश्वास का काम है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? ये काम किसका है? जो विश्वास में है, जो विश्वास करता है। हालेलुया। अगर अब ये सब काम नहीं कर रहे हैं और आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, तो आपका विश्वास मरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। सो याद रखना, शैतान आपके पीछे नहीं है, लेकिन आपके अंदर में जो जो चीजें हैं उन सारा चीजों के पीछे में है। आमीन। ये सब चीज आप और मेरे अंदर में, और बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जो आप और मेरे अंदर में है।